देखिए, जब इश्क मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा हो जाए ना, तो महबूब और आशिक जो हैं उनके बीच जो गुफ्तगू होती है वो कुछ इस तरह से भी होती है कि जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, हंस के कहने लगा कि और तुम्हें आता क्या है। तो दरअसल क्या है कि कई बार आप टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं इश्क में, और मुझे लगता है जैसा अभी आपने कहा बिल्कुल सही कि जब तक दिल टूटे ना तब तक वो सही शायरी अंदर से निकलती नहीं है। तो तनवीर जी, आपने तो कई मुशायरे किए हैं और टूटे दिल से लेकर पता नहीं आपने क्या क्या किन किन बातों का जिक्र किया है, तो जरा एक शेर हो जाए उस पर। किसी का शेर मुझे याद आ रहा है कि दिल टूटने का शोर सुनाई नहीं दिया, मेरा हुनर किसी को दिखाई नहीं दिया। क्या बात है। तो शायर एक्चुअली दो किस्म के होते हैं, एक गालिब की तरह जो दिमाग से सोचता है, एक मीर की तरह जो दिल से सोचता है। गालिब कहते हैं कि तुम जानो गैर से जो तुम्हें रस्म और राह हो, मतलब आपका किसी और से अगर रिलेशनशिप है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जानो तुम्हें गैर से जो रस्म और राह हो, हमको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शायर मीर की तरह सोचता है और मीर कहता है कि चाक करता हूँ इसी गम में गरीबाने कफन, कौन खोलेगा तेरा बंदे कबा मेरे बाद। तो ये होता है शायर एक्स्ट्रा पॉजेसिव किस्म का, जो मरने के बाद भी ये सोच रहा है कि मेरे महबूब को कौन उसके करीब जा रहा होगा। बहरहाल मैं कुछ शेर सुना देता हूँ। मोहब्बत की बात हो रही, एहसास की खुशबू की बात हो रही, गज़ल की बात हो रही। मेरी पहली किताब बहुत पहले आई थी, उसका नाम भी एहसास ही था इत्तेफाक से, और दूसरी किताब अभी इश्क मुसाफिर वानी प्रकाशन से आई है, उससे कुछ शेर सुनाता हूँ कि ये इश्क है, ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं। अच्छा, इश्क है मैथ्स की क्लास नहीं। ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं, यहाँ 50 का मतलब है 100, 50 नहीं। क्या बात है। यहाँ 50 का मतलब है 100, 50 नहीं। कहा था मुझसे ये बिजली गिराने वाले ने, तेरा बदन ही जलेगा तेरा लिबास नहीं। क्या बात। कहा था मुझसे बहुत खूब ये बिजली गिराने वाले ने। और 4 लाइन सुना देता हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपके लिए नहीं है श्वेता जी, लेकिन आप एंजॉय कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। मैं उसकी आंख में एक पल समा के देख सकूं, एक काश खुद को मैं सपना बना के देख सकूं। क्या बात। एक काश खुद को मैं सपना बना के देख सकूं, वो इतनी दूर के मीलों का फासला कम है, वो इतनी पास के चैनल चला के देख सकूं। अब मैं इसे किसके लिए समझूं, ये भी आप बता ही दीजिए। एक्चुअली शायरी दो किस्म की होती है, एक वारदाती, एक तस्वुराती, मतलब काल्पनिक और वास्तविक। तो ये काल्पनिक शायरी, आप वास्तविक न समझो। चलिए ठीक है, मान लिया हमने। भाई यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग किस तरह की शायरी सुनना पसंद करेंगे? मोहब्बत और इसी पे चला जाए या फिर क्रांति की बात हो? मोहब्बत है ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जोरदार तालियां एक बार हो जाए भाई फिर से। तो आलोक जी, मुझे लगता है लेकिन बातें भी थोड़ी थोड़ी बीच में होनी चाहिए, क्योंकि आते साथ हमने शेरो शायरी का दौर शुरू कर दिया, तो कई ऐसे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे हमारे मेहमान को, क्योंकि इन लोगों की शायरी तो आप लोगों ने सुनी है, लेकिन इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तनवीर गाजी जी से ही शुरू करें। तनवीर जी, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा और आपको जाना, महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, सांगली के आप रहने वाले। अमरावती एक जगह है, अमरावती मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं नागपुर में रह चुकी हूँ, तो इसलिए अमरावती जानती हूँ। तो अमरावती के आप रहने वाले, 13 साल की उम्र में बगावत की घर वालों से। माता पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे कि मेरा बेटा शायर बने, हाँ शायरी वायरी करे। और नहीं, अगर लिटरेचर किसके माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा बिगड़ जाए? देखिए, बिगड़ने के बाद अगर ये मिल रहा है लोगों की तारीफें और ये तालियों की गड़गड़ाहट, तो कौन नहीं चाहेगा भाई, सभी चाहेंगे ऐसा। तो तनवीर जी, ये बताइए कि वो शुरुआती जो दौर आपका रहा, कैसा रहा आपका वो दौर? क्योंकि एक तरफ बगावत, दूसरी तरफ भविष्य को लेकर भी आप क्या सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा? क्या माँ बाप की बात मान लेता, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर वो जो चाहते थे वो बन जाता, वो ज़्यादा बेहतर था, या ये स्ट्रगल का दौर आपका? मेरे डैडी मेरी शायरी के खिलाफ थे, जैसा आमतौर पे होता है एक बाप। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, जैसे सभी बाप चाहते हैं,
क्योंकि वो उन शायरों का हश्र देखते थे जो उनके आसपास थे और वो मुझे रोकते थे, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे शायरी के अलावा कुछ करना ही नहीं है। वो किसी का शेर है कि मैं क्या करूं कि मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या तो बात मुझे है, शायरी बहुत के खूब। अलावा कुछ नहीं आता था। डैडी बहुत परेशान रहते थे और एक लंबा अरसे तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे और फिर मैं शोज़ करने लगा, मुशायरे, कवि सम्मेलन वगैरह, फिर फिल्मों के लिए लिखने लगा। तब तक भी मैं पैसा भी कमाने लगा, फिर भी उनको फ्यूचर के लिए बड़े परेशान रहा करते थे। फिर एक बार बहुत कुछ कामयाबी मिली, कुछ फिल्में आई, फिर मेरे डैडी और मैं टीवी देख रहे थे तो अचानक टीवी पे एक शो चल रहा था तो रविश कुमार साहब ने बच्चन साहब से कहा कि आप सर चलते चलते कोई हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता सुना दीजिए। तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं आपको एक तनवीर गाजी की कविता सुनाता हूँ और मेरी क्या कविता बात उन्होंने है, सुनाई। क्या बात है। हम सुनना चाहेंगे आपसे वो पहले 2 लाइन आप सुनाए, फिर अपना किस्सा आगे बढ़ाएं। उस वक्त मेरे डैडी की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात। और उनकी आंखों में मुझे अपना चेहरा उस वक्त दिखाई दे रहा था। तो वो दिन मुझे लगा कि असल कामयाबी मुझे उसी दिन मिली जब मेरे डैडी मेरी शायरी से खुश हुए। उस कविता की कुछ लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल इरशाद। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है यह दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब।